तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं यहाँ पर हम आपको 5 ऐसे फंड्स बताएंगे जहाँ पर अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप हर फंड में अगर 20-20 हज़ार रुपये करके इन्वेस्ट करते हैं, टोटल मिला के सिर्फ 1 लाख रुपए एक बार डाल के अगर छोड़ देते हैं तो वो पैसा आपका सिर्फ 1 लाख रुपए आपका 1 करोड़ रुपए से ऊपर आपको यहाँ पर वैल्यू बना के देगा। सिर्फ 1 लाख रुपए आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करना है और वो 1 लाख रुपए आपको 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि बना के देगी। तो कौन से वो फंड रहेंगे उसके ऊपर हम पहले बात करेंगे, उसके बाद हम आपको कैलकुलेशन दिखाएंगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक एक करके फंड के नाम बताएंगे और हर फंड में आपको सिर्फ 20,000 रुपये पर 20,000 रुपये ही इन्वेस्ट करना है। यानी अगर 5 फंड बता रहे, पाँचों में 20-20 हज़ार करके 1 लाख रुपये टोटल इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए और उसके बाद उस पर समय दीजिए और वो आपको 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि बना के देगा विथ बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो हम सबसे पहला फंड लेके चलते हैं। पहला जो हमारा फंड रहेगा उस फंड का नाम है, पहले भी हमने बात की इस फंड के ऊपर, क्वेंट स्मॉल कैप फंड। अब क्वेंट स्मॉल कैप फंड जो है इसके अगर हम रिटर्न की बात करें 20% का एवरेज रिटर्न दिया हुआ है इस फंड ने और पिछले 1 साल में इस फंड ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया है। हर स्मॉल कैप के रिटर्न को यहाँ पे बीट किया है। क्वेंट स्मॉल कैप ने बहुत तगड़ा रिटर्न दिया पिछले 1 साल में। तो इसका NAV फिलहाल लगभग 300 रुपये के आसपास चल रही है। 4 स्टार की सी रेटिंग मिली हुई है और फंड साइज 22,900 करोड़ के आसपास फिलहाल अभी है, मतलब लगभग 23,000 करोड़ आप पकड़ सकते हैं इसका फंड साइज है। होल्डिंग्स बहुत ही शानदार कंपनीज में है इस फंड का और अगर हम इसके होल्डिंग एनालिसिस चेक करने के लिए जाएंगे तो देखेंगे 98% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में है। ठीक है, वहीं पर इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन भी बहुत बढ़िया है। तो ये हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि फ़ंड बहुत ही शानदार है। तो ये था पहला फ़ंड, इसमें आपको 20,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। चलिए दूसरे फंड की तरफ चलते हैं। दूसरा जो हमारा फंड रहेगा वो फंड है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। मैंने 2-3 दिन पहले भी इस फंड के बारे में बात की थी। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड बहुत तगड़ा फंड है। 34% का एवरेज रिटर्न दिया हुआ है इस फंड ने और अगर हम बात करें इस फंड की तो पिछले 1 साल में इस फंड ने 57% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। बहुत ही तगड़ा रिटर्न बना के दिया है। 53 रुपीज़ के आसपास के NAV चल रही है। 4 स्टार की सी रेटिंग मिली हुई है। फंड साइज फिलहाल बहुत ज़्यादा पुराना फंड नहीं है इसलिए इसका फंड साइज भी कम है। 1236 करोड़ के आसपास का फंड साइज है। होल्डिंग्स बहुत अच्छी कंपनीज में है और यहाँ पर अगर आप होल्डिंग एनालिसिस चेक करने के लिए जाएंगे तो 97% पैसा इनका भी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट है। ठीक है, वहीं पर चलिए अगर हम चलते हैं तो इस फंड में भी आपको 20,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। चलिए अब हम जल्दी से तीसरे फंड की तरफ चलते हैं। तीसरा जो हमारा फंड रहेगा उस फंड का नाम है यहाँ पर पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड। अब पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड हर कोई जानता है, फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट फंड इसे कहा जाता है। ठीक है, माना जाता है इसे वन ऑफ द बेस्ट। 21% का एवरेज रिटर्न दिया हुआ इस फंड ने। 37% का इसने पिछले 1 साल में शानदार रिटर्न बना के दिया है। मैंने खुद भी इस फंड में काफ़ी अच्छा पैसा बनाया है, इन्वेस्ट किया है और अच्छा रिटर्न इस फंड ने दिया है। NAV की मैं बात करूँ 84 रुपीज़ के आसपास की NAV चल रही है। 5 स्टार की इसे रेटिंग मिली हुई है और फंड साइज का 71,700 करोड़ का है, मतलब अच्छा खासा फंड साइज है। मतलब अब कह सकते हैं कि बढ़िया फंड साइज है, ज़्यादा फंड साइज है इसका। वहीं पर अगर हम बात करें इसके होल्डिंग्स की तो 105 कंपनीज में का पैसा जा रहा है और काफ़ी बड़े बड़े और अच्छी कंपनीज में का पैसा जा रहा है। 84% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में है जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ये फंड भी बहुत तगड़ा है। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट फंड आप इसे कह सकते हैं। तो इस फंड में भी आपको 20,000 रुपये इन्वेस्ट करनी है। तीसरा फंड हो गया। चलिए चौथे फंड की तरफ चलते हैं हम। चौथा जो हमारा फंड रहेगा उस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। मिड कैप कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट फंड 2014 से मार्केट में है। अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। अगर आप इसे एवरेज रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 26% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है इस फंड ने। 26% का रिटर्न बनाया है, वो भी 2014 से मार्केट में, मतलब पुराना फंड है, कोई नया फंड नहीं है ये, काफ़ी पुराना फंड है। 10 साल से ऊपर हो गया इस फंड का और इसने लगातार 26% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया अपने इन्वेस्टर को। 113 रुपये की NAV फिलहाल चल रही है इस फंड की। 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है और फंड साइज 12,600 करोड़ के आसपास है। होल्डिंग्स की अगर हम बात करें, सेलेक्टेड कंपनीज की होल्डिंग्स है, 24 कंपनीज में टोटल होल्डिंग्स है और बहुत ही ध्यान से इन्होंने कंपनीज को चूज़ किया हुआ है। यहाँ पर अगर आप इसका इक्विटी सेक्टर देखेंगे तो 94% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट है। ठीक है, तो ये था हमारा चौथा फंड। इस फंड में भी आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए 20,000 रुपये
चलिए अब चलते हैं लास्ट फंड की तरफ, उसमें भी आपको 20,000 इन्वेस्ट करना है। तो लास्ट जो हमारा फंड रहेगा वो एक PSU फंड है, यहाँ पर थेमेटिक फंड है, लेकिन बहुत ही तगड़ा फंड है। इस फंड का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड। अगर आप इसको देखेंगे तो 35% का एवरेज रिटर्न इस फंड ने बना के दिया है। सिंस 2019 से मार्केट में है, 2019 से इसने अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। पिछले एक साल में इस फंड ने ऑलमोस्ट पैसा को डबल कर दिया। इन्वेस्टर का 90% पैसा, यहाँ पर 90% रिटर्न बना के दिया है पिछले एक साल में। बहुत ही शानदार NAV फिलहाल इसकी 40 रुपये के आसपास चल रही है। फंड साइज 5,000 करोड़ के आसपास इसका फंड साइज है। होल्डिंग्स की अगर हम बात करें, 43 कंपनीज में इनका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। वहीं अगर इसका होल्डिंग एनालिसिस अगर आप चेक करने जाएंगे तो 92% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। तो ये था हमारा 5वां फंड। तो हमने आज आपको 5 फंड बताएं। 5 फंड में आपको 20-20 हज़ार रुपये करके इन्वेस्ट करना है। टोटल मिला के आपको 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करके छोड़ देना है, ठीक है। अब ये 1 लाख रुपये कैसे 1 करोड़ रुपये बनेगा वो हम आपको दिखाते हैं। आपके स्क्रीन पर एक कैलकुलेशन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए 1 लाख रुपये अगर आप इन्वेस्ट करके इस फंड में छोड़ देते हैं तो इन सब फंड ने बहुत शानदार रिटर्न बना कर दिया। किसी ने बनाया है 21% का रिटर्न, किसी ने 26% का रिटर्न बनाया है, किसी ने 34% का रिटर्न बनाया है, किसी ने 35%। मतलब अगर एवरेज अगर निकाला जाए तो सबका रिटर्न 20% से ऊपर का आपको देखने को मिलेगा। सबका रिटर्न 20% से ऊपर का है। तो अगर हम यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न पकड़ते हैं 20%, इन सब फंड में आपने डाल के छोड़ दिया 1 लाख रुपये, सब में डिवाइड करके 1 लाख रुपये डाल के छोड़ दिया, तो आपका यहाँ पर 20% का रेट ऑफ रिटर्न बनता है। और अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपकी उम्र 30-32 के आसपास है, अगर अभी आप इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, तो जब आपकी उम्र 55-56 के आसपास होगी, यानी कि अगर हम 26 साल का टाइम पीरियड लेते हैं, तो वो 1 लाख रुपए आपका कन्वर्ट हो जाएगा 1 करोड़ 14 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ 1 लाख रुपए, आप बार-बार इन्वेस्टमेंट नहीं करें, सिर्फ 1 लाख रुपए आपके पास अगर है या आने वाले टाइम पर होते हैं, तो आप इन फंड्स में डिवाइड करके पैसा लगा देंगे। डिवाइड करके पैसा लगा के आप छोड़ देंगे। उसके बाद जब आप रिटायरमेंट के एज के करीब पहुँचेंगे, 55 के, तब आपके पास 1 करोड़ 14 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि होगी। तो ये है पावर म्यूचुअल फंड का, जहाँ पर आप सिर्फ 1 लाख रुपए से यहाँ पर आप 1 करोड़ 14 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि बना सकते हैं। ये होती है पावर कंपाउंडिंग की, ये होती है पावर म्यूचुअल फंड की। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल एक नए फाइनेंशियल वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।